किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है। इस मौसम में रसीले फलों के साथ साथ सब्जियां जैसे कि खीरा, लौकी, ककड़ी, तुरई, इन सभी का सेवन आप सभी कर रहे हैं कि नहीं? भाई, इस मौसम में हमें और हमारे शरीर को पानी की, खनिज तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में जहां एक ओर हमारे शरीर की ढेर सारी आवश्यकताएं हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में लगी हुई हमारी सब्जियों को भी। और इस मौसम में हमें अपनी सब्जियों का और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और आप सभी जानते हैं कि जहां सावधानी घटी, दुर्घटना होने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन आप परेशान क्यों रहे हैं भाई? हम हैं ना आपके साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में रोग एवं कीट प्रकोप से किस प्रकार से अपनी सब्जियों को बचाया जा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण किस प्रकार किया जाए। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ भाई, कृषि जगत के समसामयिक कार्यों की जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए ना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाते में जमा होगी कृषि यंत्र सब्सिडी। उद्यानिकी के लिए 5 साल की क्लस्टर योजना। कटाई पश्चात खेतों का प्रबंधन। बैंगन व टमाटर को कीटों से बचाएं और गाभिन पशु का पोषण और रखरखाव। किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्रों की सब्सिडी अभी तक एमपी एग्रो के माध्यम से डीलर्स को मिलती थी, मगर अब डीपीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में राशि भेजी जाएगी। किसान यदि केवल अपना अंश देता है तो एमपी एग्रो या राज्य सहकारी विपणन संघ के खाते में राशि जाएगी। श्री बिसेन ने बताया कि किसानों के हित में यह व्यवस्था चालू कर दी गई है। ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अप्रैल से 2 मई तक संपूर्ण प्रदेश में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। किसानों को जागरूक बनाने और शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्रांति रथों द्वारा संपूर्ण जिले का भ्रमण किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में कृषि महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध विषयों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन आदि पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संपर्क कायम कर नवीन एवं वैज्ञानिकी तकनीकी सुधार से वर्तमान फसलों की उत्पादकता बढ़ाना एवं नवीन फसल की संभावनाओं के आधार पर भविष्य में प्रदेश के फसल चक्र को परिवर्तन कर कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए आगामी 5 वर्षों की क्लस्टर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना में कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है। उद्यानिकी राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उच्च तकनीक से पान की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पान कृषक को 500 वर्ग मीटर में पान उत्पादन करने के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम, अमरूद, संतरा, अनार, नींबू, मौसम्बी, चीकू, मुनगा, सीताफल, बेर, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला एवं पपीता जैसी फसलों के उद्यान विकसित करने के लिए 40% अनुदान दिया जा रहा है। फसल की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष, घास फूस, पत्तियां एवं ठूठ आदि को सड़ाने के लिए किसान भाइयों को फसल काटने के पश्चात 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क कर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काट कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना प्रारंभ कर देंगे तथा लगभग 1 माह में स्वयं सड़कर आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्व प्रदान करेंगे। बैंगन व टमाटर पर चित्ती रोग की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक ज़्यादा कारगर और सुरक्षित पाया गया है। गाय के गोबर का पतला घोल पौधे की जड़ के पास डाल देना चाहिए। बैंगन, टमाटर, मिर्ची व अन्य सब्जियों पर लगने वाली कीड़ों की रोकथाम के लिए लकड़ी की डंडी, राख का भुरकाव,
सुबह सुबह पौधों की जड़ों के आसपास कर देना चाहिए। तने व पत्तों को खाने वाली इल्ली की रोकथाम के लिए 10 किलो नीम की खली को पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तुलसी व गेंदे के पौधे फसल की मेड़ पर लगाने से इल्ली का नियंत्रण होता है। गाभिन पशुओं को गर्भ के अंतिम 2 महीने के बाद अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो वातावरण की खराब परिस्थितियों जैसे अत्यधिक सर्दी, गर्मी और बरसात से पशु को बचाए, साथ में हवादार भी हो। पशुओं का बाड़ा उबड़ खाबड़ तथा फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। बाड़े में कच्चा फर्श, रेत अवश्य हो एवं सीलन नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी का प्रबंध भी होना चाहिए। पशु अगर दुधारू हो तो बयाने के 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने पर अगले ब्यात का उत्पादन काफ़ी घट सकता है तथा पशु कमज़ोर हो जाता है। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में पशुओं का लंबी दूरी के परिवहन को रेल या ट्रक से टालना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे लंबी दूरी तक पैदल भी नहीं चलाना चाहिए। पशु को उबड़ खाबड़ जगह व गहरे तालाब में नहीं ले जाना चाहिए। प्रतिदिन हल्का व्यायाम पशु के लिए लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मक्का के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वाहा में न्यूनतम 1215 रुपए, अधिकतम 1340 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1240 रुपए, अधिकतम 1305 रुपए। देवास में न्यूनतम 1323 रुपए, अधिकतम 1365 रुपए। इछावर में न्यूनतम 1250 रुपए, अधिकतम 1268 रुपए रहा। धान के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बालाघाट में न्यूनतम 1200 रुपए, अधिकतम 1555 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 1470 रुपए, अधिकतम 1475 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 3225 रुपए। पिपरिया में न्यूनतम 1850 रुपए, अधिकतम 3295 रुपए। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। अजयगढ़ में न्यूनतम 1625 रुपए, अधिकतम 1630 रुपए। देवास में न्यूनतम 1475 रुपए, अधिकतम 1690 रुपए। छतरपुर में न्यूनतम 1625 रुपए, अधिकतम 1627 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1461 रुपए, अधिकतम 1701 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में रोग एवं कीट प्रबंधन, जी हाँ, यह है हमारी आज का चर्चा का विषय। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। आशीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हमें ढेर सारी सावधानियां रखनी होती हैं, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि ग्रीष्मकालीन कौन कौन सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी बुआई हो चुकी है, साथ ही इनमें कौन कौन से रोग एवं कीटों का खतरा बना रहता है। देखिए, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनका विशेष महत्व है। इनमें हमारे प्रदेश में लौकी, तोरई और इसके अलावा आपका कद्दू, ककड़ी, इनकी खेती किसान भाई ज़्यादा करते हैं इस सीजन में। इसके अलावा भिंडी, बरबटी, मिर्च, पान,
और जो पुरानी हमारी फसलें हैं, जो जैसे कि टमाटर है या बैगन है, जो अभी भी किसान भाई जिनसे फसल ले रहे हैं, तो इन फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप समय समय पे होता है। अगर किसान भाइयों ने समय पर इनका कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, तो काफ़ी नुकसान फसलों में इनकी वजह से होता है। अतः बार बार खेत में निगरानी करके, जाकर देखकर किसी प्रकार के पत्तियों पर या फलों पर कोई विशेष लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो उनके आधार पर हम इसकी पहचान करके फिर उनके नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि कद्दू वर्गीय फसलें जो सबसे ज़्यादा ली जाती हैं गर्मियों के मौसम में, तो इसमें सबसे अधिक देखा जाता है कि लाल कीट और फल मक्खी, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, तो इनके विषय में आप बताएं। देखिए, जो कद्दू वर्गीय सब्जियों का रेड पम्पकिन बीटल है, जिसको लाल कीड़ा कहते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों को काटता है, और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि अगर छोटी अवस्था में इसका प्रकोप हो गया तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है जी। और ये उड़ उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाई जब इसकी बुआई करें कद्दू वर्गीय सब्जियों की, तो जैसे ही वो उगे, उनके उगने के साथ ही ज़मीन में मिथाइल पैराथियान या कोई भी कीटनाशी पाउडर ज़मीन में चारों तरफ पौधे के आसपास डाल दें, और बड़ी फसल पर मेलाथियान या मिथाइल पैराथियान किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव करें। जब हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां बड़ी होती हैं तो उनमें फल मक्खी नामक कीट का प्रकोप होता है। ये एक ऐसा कीट है जो अपने अंडरोपक से इसकी मादा फल के अंदर अपना एग लेइंग करती है, अंडा देती है, और उससे जो उसका निम्फ निकलता है, जो लार्वा निकलता है, वो अंदर ही फल को खाता है और उसकी वजह से फल सड़ने लगता है। तो कई बार अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो फल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, अन्यथा अगर इनको हम बाज़ार में ले जाते हैं तो इनका बाज़ार मूल्य काफ़ी कम होता है। इसके अलावा इनकी पहचान ये है कि जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं इनके प्रकोप से। तो किसान भाई इन की पहचान करके इसके नियंत्रण के उपाय करें। इसके लिए शुरुआत में ही अगर इस तरह के लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं तो डाइमेथोएट है या मिथाइल डेमेटान है या मेलाथियान है, किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। या अगर कीटनाशी का उपयोग हमें कम से कम करना है, ऐसी स्थिति में हम नियमित अंतराल पर 4 से 5 दिन के अंतराल पर नीम आधारित कीटनाशी या नीम की निबोली का रस या नीम का तेल, इसका छिड़काव यदि करते हैं तो इन सब कीड़ों की वजह से समस्या उतनी ज़्यादा नहीं आती है। गर्मियों के मौसम में हम भिंडी की भी बुआई की जाती है, इस फसल को भी लेते हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा प्रमुख रोग है या ऐसा कौन सा कीट है जिससे हमें हमारी फसल को बचाना है? देखिए, भिंडी में तो काफ़ी मात्रा में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन एक जो एलोवेन मोजेक है, पीत शरा रोग, जिसमें कि हरी पत्ती के बीच बीच में पीले पीले धब्बे बनते हैं और बाद में पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है और पौधा सूख जाता है। ये बीमारी रस चूसक कीट सफ़ेद मक्खी नामक कीट के द्वारा फैलती है और गर्मियों में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी जैसे जो भिंडी का सूट बोरर है, जो फल के अंदर पहुंच के नुकसान पहुंचाता है, कुछ मकड़ियाँ भी नुकसान पहुंचाती है, कई प्रकार के कीट भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाई जिन्होंने अभी भिंडी बोना है, जिनको वो बोने के पहले बीज को इमिडाक्लोप्रिड 48% या थायोमेथोक्सेम 30% कोई भी एक कीटनाशी से उपचार करके इसको बोएं। भिंडी की फसल में किसी भी प्रकार के विजातीय पौधे या खरपतवार के पौधे ना हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि बार बार सिंचाई करनी होती है तो खरपतवार जरूर उगते हैं। खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और नियमित अंतराल पर, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था, कि नीम का तेल या नीम आधारित कीटनाशी डालें। और यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में आप ट्राइजोफास या इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव रस चूसक कीटों के लिए कर सकते हैं। और यदि इल्ली का प्रकोप होता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट या प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन कोई भी एक कीटनाशी का आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो इल्लियां हैं उनका प्रकोप नहीं होगा। जी, और इसी में अगर यदि आप बताएं कि कुछ ऐसे जैविक उत्पाद जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनके बारे में हाँ, नीम का तेल सर्वोत्तम रहता है जी। नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। या नीम आधारित कीटनाशी जो बाजार में 1500 ppm के मिलते हैं, उनकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कीट और रोग नियंत्रण के लिए 5 लीटर गाय का मट्ठा 5 दिन पुराना हो, उसको 50 लीटर पानी के मान से घोल बनाकर अगर हम उसको भी 3-4 दिन के अंतर से 5 दिन के अंतर से छिड़काव करते रहते हैं, एक बार नीम का तेल, एक बार
मट्ठा इस प्रकार से ऑल्टरनेट छिड़काव करते हैं तो इन जैविक कीटनाशी और फफूंदनाशियों से हमारी फसल सुरक्षित हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि किस प्रकार से आप ग्रीष्मकालीन सब्जियों में रोग एवं कीट प्रकोप से अपनी सब्जियों को बचा सकते हैं। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण किस प्रकार किया जाए और इसके क्या क्या लाभ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि चूँकि इस समय जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो तैयार हो गई हैं किसान भाइयों की, और इस समय जो देखने में आता है कि कई सारे कीट होते हैं जिनके कारण से हमारी सब्जी को नुकसान पहुंचता है और वो फूल जो होता है वो फल में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो कौन कौन से कीट हैं जो हमारी सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं? कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः 2 कीट जो है जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें एक तो रेड पम्पकिन बिटल, लाल भ्रंग कीट जिसको बोलते हैं, और एक है फल मक्खी। दोनों की वजह से कद्दू वर्गीय सब्जियों में नुकसान होता है। लाल भ्रंग कीट या रेड पम्पकिन बिटल है, ये पत्तियों के सिराओं के बीच का जो भाग है उसको खा के और पत्तियों को नुकसान करता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो है छलनी हो जाती है, छलनी जैसी हो जाती है। और ये कीट 2 पत्ती या 4 पत्ती अवस्था पे फसल को ज़्यादा नुकसान करता है, यानी कि फसल की शुरुआत की अवस्था पे। जी। और जो दूसरा कीट है जिसमें अपन बोलते हैं कि फल मक्खी, वो फल मक्खी जो है, फल मक्खी जो वयस्क है वो फल की शुरुआती अवस्था में, छोटे फल की अवस्था में उसमें अपना अंडा दे देता है फल में, और वो अंडा अंदर ही अंदर उसको फल को खा जाता है, और फल जो जिसको बोलते हैं काना फल हो गया, और उस तरह से उसको फल को सड़ा देता है वो। जी। इस तरह से ये दोनों कीट्स को नुकसान करते हैं। जहाँ तक आपने बात की फूल की, तो फूल जो है इसमें नर और मादा 2 तरह के फूल होते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में। नर फूलों की संख्या ज़्यादा होती है और मादा फूलों की संख्या कम होती है, क्योंकि ये एक डायोसियस टाइप का फल ये है, सब्जियां हैं जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे पे होते हैं। क्योंकि अगर मादा फूलों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें तो फल अपने ज़्यादा प्राप्त होंगे। मादा फूलों का जो है कई कारण से झड़ जाते हैं या कम आते हैं कई बार, तो उसको अगर संतुलित मात्रा में उर्वरक दें, खाद दें और पानी का सही रखें तो फूलों की संख्या अच्छी रहेगी। और मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोनल प्रयोग भी कर सकते हैं, कुछ पादप नियामक पोषक तत्व भी इसमें दे सकते हैं, जिसकी वजह से मादा फूलों की संख्या बढ़ सकती है इसमें। मादा फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए नेफ्थलीन एसिड यानी कि NA एक हार्मोन आता है, जिसका छिड़काव अपने कद्दू वर्गीय सब्जियों में कर सकते हैं। 50 ppm का छिड़काव किया जाता है। 50 ppm का मतलब है कि 1 लीटर पानी में 50 मिलीग्राम हार्मोन का घोल बना के और इन पर छिड़काव किया जाता है जब उसमें फूल और फल आ रहे होते हैं उस समय। तो इससे मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और आपको जो है ज़्यादा फल प्राप्त होंगे। अब बात आई कीटों की, तो ये इन कीटों के नियंत्रण के लिए क्या क्या कर सकते हैं किसान भाई? जहाँ तक लाल भ्रंग कीट या रेड पम्पकिन बिटल कीट की बात है, इसके लिए पाउडर फॉर्म में जो कीटनाशी आ रहे हैं, यानी कि मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण जो आ रहा है उसका भुरकाव किया जा सकता है। दूसरा है इसमें जो है मेलाथियन या एसिफेट जो कीटनाशी आ रहा है उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव भी किया जा सकता है। अगर अपन पाउडर छिड़क रहे हैं तो ध्यान रखें कि हवा कम चले और मुंह पे और जो है कपड़ा बांध के उस तरह से भुरकाव करें पाउडर का, तो उसके कीट नियंत्रण किया जा सकता है।
फसल में जहाँ तक है संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उसमें दिए जाने चाहिए, जैसे कि NPK तीनों पोषक तत्व उसमें दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर इनिशियल डोज या बेसल डोज नहीं दे पाए हैं तो भी NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र आता है, उसका एक टंकी में 40 ग्राम यानी कि 15 लीटर में 40 ग्राम पाउडर घोल के उसका छिड़काव फसल पे किया जा सकता है, जिससे फल और फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। जी। दूसरी चीज़ है कि अभी कीट की जहाँ तक बात थी, तो कीट का अगर नियंत्रण कर लेंगे अपन फल मक्खी का और रेड पम्पकिन बेटल का, तो भी जो है अपना उत्पादन उसमें बढ़ जाता है। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु मेलाथियन 50 cc का जो आता है उसमें 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव फसल पे किया जा सकता है, जिससे कि फल मक्खी नियंत्रित हो जाएगी और आपके फल कम से कम ख़राब होंगे, तो आपको उत्पादन नेचुरल अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि पानी का अगर क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पानी थोड़ा सा सिंचाई का नियमित उसमें रखें फसल में, क्योंकि सिंचाई अगर अनियमित कर दी या काफ़ी अंतराल के बाद में किए तो आपको उसका उत्पादन पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम मिलेगा। जहाँ भी अपन फसल ले रहे हैं सब्जियों की या जो है, फसल हमेशा बदल के लेनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ हर साल जो कद्दूवरी की सब्जियाँ ले रहे हैं उसी खेत में अपन वो लें, उसका खेत को बदल लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है गर्मी की गहरी जुताई उसमें करनी चाहिए। हमेशा गर्मी की गहरी जुताई करने से जो कीट और व्याधियाँ उस ज़मीन में रहते हैं, उसके जो कुछ अंश हैं, उसके जो कुछ पुपा है, तो वो सारे गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि ज़मीन का भी उपचार कर लेना चाहिए, भूमि उपचार, जिसमें नीम की खली 8 से 10 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग किया जा सकता है। नीम की खली को बुआई से पहले खेत में मिलाया जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो खाद अपन जो देसी खाद ले रहे हैं वो अच्छी तरह सड़ा हुआ होना चाहिए, ताज़ा गोबर या अध पका खाद नहीं लेना चाहिए। अच्छी तरह सड़ा हुआ खाद का प्रयोग ही उसमें अपन करेंगे तो इन कीट व्याधियों को आने से पहले ही अपन रोक सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो बीज अपन ले रहे हैं उस बीज का बीजोपचार भी कर लेना चाहिए। जनरली किसान कुछ बीज अपना खुद बनाते हैं, खुद का बीज काम में लेते हैं, उन बीजों को अपने को उपचारित करके लगाना चाहिए, तो बहुत सारी कीट व्याधियों से अपन उससे बच सकते हैं और उत्पादन उसका बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारियाँ दी, उसके लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, अगली बार एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आगे भी हम ऐसे ही आपके ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।